इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे और जयचंद पृथ्वीराज के मौसेरे भाई थे। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी समयोगिता से जयचंद की मर्जी के खिलाफ शादी की। इस बात से क्रोधित जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए गजनी के सुल्तान मोहम्मद घोरी को आमंत्रित किया। मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज के हाथों कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज मारे गए और इसी के साथ भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। मोहम्मद घोरी वापस गजनी लौट गया और अपने पीछे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। सन 1197 में दिल्ली जीतने की खुशी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विजयी मीनार बनवाई, जिसका नाम एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रखा। और इस तरह लाल कोट के खंडरों पर बनी इस मीनार ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और इस कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से 5 इमारतें हैं: कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और आयरन पिलर। इस कॉम्प्लेक्स को 6 अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने टाइम पर बनवाया है। सबसे पहले यहाँ की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इतना एरिया उन्होंने बनवाया। फिर इसे एक्सटेंड किया इल्तुतमिश ने और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया और इतने एरिया में फैला दिया। इन तीनों के अलावा यहाँ फिरोज शाह तुगलक, मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने भी अपना अपना योगदान दिया है। कुतुब कॉम्प्लेक्स की एंट्री गेट को पार करते ही सबसे पहले आप देखेंगे मुगल सराय। पुराने जमाने में गुड़गांव से दिल्ली आने वाले यात्री इसी रास्ते से सफर किया करते थे। उनके ठहरने और आराम करने के लिए इन सराय को बनाया गया था। इन बगीचों में यात्री अपने जानवरों को चारा खिलाया करते थे। इसका प्रमाण तो किसी के पास मौजूद नहीं है कि इस मुगल सराय और बाग को किसने बनवाया, लेकिन इसके बंगाली स्टाइल पेविलियन और कस्ट आर्चेस को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लेटर मुगल पीरियड यानी शाहजहां या औरंगजेब के समय में मुस्लिम ट्रैवलर्स के लिए बनवाया गया होगा। और ये है आपके सामने आसमान को चूमता ये भव्य इमारत, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। यहाँ आपके सामने जो कॉरिडोर्स हैं, इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उस जमाने में ये गलियारे औरतों द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं यहाँ, यही है दिल्ली क्वार्ट्स, जिसे अरावली रेंज से माइन करके निकाला जाता है। ये मीनार 5 मंजिल की है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर ही बनवा पाए थे। उनके बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने 2nd, 3rd और 4th फ्लोर बनवाया और इसके कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण हुआ। ध्यान रहे कि उस वक्त ये बालकनीज नहीं थी। 1805 में बनाई गई इस पेंटिंग से हम देख सकते हैं कि ये मीनार बिना बालकनी के कैसे लगती होगी। 1359 में मीनार पर बिजली गिरी और इसका 4th फ्लोर नष्ट हो गया। उस समय दिल्ली के सुल्तान तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक थे। उन्होंने इसकी 4थी मंजिल को विभाजित करके 2 मंजिलों में बांट दिया। साथ ही उन्होंने 4थी मंजिल में मार्बल लगवाया और सबसे ऊपर एक गुंबज या क्यूपोला भी स्थापित किया और इस तरह कुतुब मीनार 5 मंजिला मीनार बन गया। इसको कुरानिक इंस्क्रिप्शन से सजाया गया है। ये है कुतुब मीनार की छत पर जाने का रास्ता। कहा जाता है कि इसकी छत से अजान दी जाती थी, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। हम इंसानों की तरह इस मीनार का भी एक दुखद अतीत है। इतिहास में कुतुब मीनार की चोटी से कूदकर कई लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें सबसे फेमस केस तारा देवी का है, जो एक चेक एक्ट्रेस थी और कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह की वाइफ थी। इसके अलावा एक और बड़ा हादसा 1981 में हुआ था। कुछ स्कूली बच्चे और पर्यटक
कुतुब मीनार के अंदर थे और अचानक सीढ़ियों की लाइटिंग खराब हो गई। 300 से 400 लोग एक साथ एग्जिट की तरफ भागे और इस भगदड़ में 45 लोग मारे गए। इस दुखद घटना के बाद से ही कुतुब मीनार के अंदर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की एंट्रेंस। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार से 4 साल पहले रखी थी। ये भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद थी। पहले इसी जगह पर 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। ऐबक ने इन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर यह मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद को बनाने के लिए उन्हीं मंदिरों के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ भी लिखा गया है। इस मस्जिद के पिलर्स और रूफ को ध्यान से देखें तो हमें इनमें कई ऐसे निशान मिलेंगे जो ये बताते हैं कि ये पिलर्स किसी मंदिर से लिए गए हैं। जैसे इस पिलर पर बेल्स या यहाँ पर ये कलश। आपको यहाँ कुछ पिलर्स पर मूर्तियां भी मिलेंगी जिन्हें डिफेस करके यहाँ लगाया गया है। सामने आपको जो आर्चेस दिख रहे हैं ये गेट्स या स्क्रीन वॉल सैंडस्टोन से बनाया गया है और 16 मीटर ऊंचे हैं। इसे मकसूरा भी कहते हैं। ये मकसूरा वेस्ट के तरफ बनाए गए हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में मक्का है और नमाज इसी डायरेक्शन में पढ़ी जाती है। इस गेट पर अरेबिक में कुरान की वर्सेस लिखी हुई हैं। साथ ही क्योंकि इसको बनाने वाले आर्टिस्ट इंडियन ही थे इसलिए इस पर भी फ्लावर्स और बेल्स जैसे मोटिव्स हैं। ये है आयरन पिलर। 7.21 मीटर लंबा और 6 टन से ज्यादा भारी ये मेटलर्जिकल मार्वल कुतुब मीनार से भी ज्यादा पुराना है। इसका लेना देना ना तो कुतुब मीनार से है ना ही इस मस्जिद से। ये पिलर गुप्ता अंपायर के तीसरे रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सन 402 एडी में उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थापित करवाया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ आने से करीब 800 साल पहले। 10th सेंचुरी में तोमर डायनेस्टी के रूलर आनंग पाल ने इस पिलर को उदयगिरी से हटवाकर इसकी करंट लोकेशन पर स्थापित करवाया था। आनंग पाल ने यहाँ पर एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था और ये पिलर उसी मंदिर का पार्ट था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ने यहाँ ये मस्जिद बनवाई तब ये पिलर यहाँ रहने दिया। इस पिलर का एग्जैक्ट वेट 6511 किलो है। इस पिलर पर एक संस्कृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस पिलर को विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया था। लगभग 1600 साल पुराना होने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक लेजेंड के अनुसार 1739 में जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने आया तब उसे एक मस्जिद के अंदर हिंदू पिलर को देखकर बेचैनी हुई। ऐसे में उसने इसे गिराने का फैसला किया। उसने आयरन पिलर पर तोप के गोले से हमला किया। दिलचस्प बात यह है कि वो तोप का गोला इस पिलर को तो ध्वस्त नहीं कर सका लेकिन इससे टकराकर मस्जिद के एक हिस्से पर लगा और वो हिस्सा गिर गया। इस घटना से नादिर शाह डर गया और उसने इस पिलर को यहीं रहने देने का फैसला किया। इस प्रांगण से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी ये है कि 1236 में रजिया सुल्तान ने यहीं से अपने अयोग्य भाई के खिलाफ तख्ता पलट की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया अगली सुल्तान बने, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार के रईसों ने ऐसा होने न दिया और इल्तुतमिश के बेटे को सुल्तान बना दिया। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए रजिया ने दिल्ली की जनता के सामने अपना विरोध प्रकट करने का निर्णय किया और इसके लिए जुम्मे का दिन चुना। उस दिन रजिया लाल रंग के कपड़े पहनकर आई थी और नमाज के बाद इसी प्रांगण में उसने दिल्ली की जनता के सामने गुहार लगाई। उसकी बातें सुनकर दिल्ली की जनता ने अपने सुल्तान को तख्त से हटाकर रजिया सुल्तान को अपना नया सुल्तान माना। ये है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया मदरसा। खिलजी ने इसे अपनी मृत्यु के 1 साल पहले बनवाया था। ये वो क्लासरूम्स हैं जहां उस समय बच्चे पढ़ाई किया करते थे। और खिलजी की मृत्यु के बाद उसका मकबरा भी यहीं बनवाया गया। यह है खिलजी का मकबरा। पहले इसके ऊपर गुंबद भी हुआ करता था लेकिन समय के साथ वो गुंबद गिरकर ध्वस्त हो गया।
ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इसे 1235 में बनवाया गया था। इसे अंदर से कुरानिक इंस्क्रिप्शन से सजाया गया है। माना जाता है कि इसके ऊपर भी एक गुंबद था जो समय के साथ ध्वस्त हो गया। इस मकबरे में 3 दिशाओं से अंदर आया जा सकता है और चौथी दिशा में मिहराब मौजूद है। मिहराब मक्का की दिशा को इंडिकेट करने के लिए बनाया जाता है। इस मकबरे में भी इस्लाम के साथ साथ भारतीय तत्व मौजूद हैं, जैसे कलश और कमल के फूल। इसके बारे में एक गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह इस स्क्वायर मकबरे की छत को सर्कल शेप में बनाया गया है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये जो मज़ार यहाँ दिख रही है, ये असल में एक फॉल्स ग्रेव है। असली मज़ार इस मकबरे के नीचे है और असली मज़ार तक जाने का रास्ता यहाँ से जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कितना महत्वाकांक्षी था, ये इस बात से पता चलता है कि उसने कुतुब मीनार के ठीक सामने उससे भी बड़ी एक मीनार बनाने का सपना देखा था। उसे अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व था कि वो एक ऐसा मीनार बनाना चाहता था जिससे ऊंचा मीनार और कोई ना बना सके। अमीर खुसरो ने अपनी किताब तारीख इलाही में लिखा है कि सुल्तान को उम्मीद थी कि अलाई मीनार उसे हमेशा के लिए मशहूर कर देगा, लेकिन उसका ये ख्वाब ही रह गया, क्योंकि मीनार के बनने से पहले ही अलाउद्दीन की मौत हो गई और ये मीनार अधूरी की अधूरी ही रह गई। ये है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा। खिलजी कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की प्रत्येक दिशा में एक द्वार बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक ही बनवा पाया, और ये है वो एक दरवाज़ा जो साउथ डायरेक्शन में मौजूद है। ये भारत में बना पहला गुंबद है और ये बहुत दिलचस्प है कि यह गुंबद करीब 700 साल से अस्तित्व में है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये अलाई दरवाज़ा इसलिए खास है क्योंकि इस्लामी वास्तुकला से बनाया गया भारत का ये पहला भवन है। इसे रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसके अंदर आपको इंडो इस्लामिक सजावट भी देखने को मिलेगी, जैसे ये कलश और कमल के फूल। ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के इमाम ज़मीन का मकबरा। इमाम ज़मीन सिकंदर लोदी के समय में तुर्किस्तान से भारत आए थे और हुमायूं के समय में उन्होंने खुद ही अपने मरने से पहले इस मकबरे को बनवाया था। इसको बनवाने के सिर्फ 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई कहानियां छुपी हैं। उनमें से मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है। जब स्मिथ ने 1803 में कुतुब मीनार की मरम्मत की, उसी वक्त मेजर स्मिथ ने अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करके इस मीनार के शीर्ष पर एक गॉथिक और बंगाली छतरी स्टाइल का एक कुपोला बनवाया। यह कुपोला अपने गॉथिक आर्किटेक्चर की वजह से इतना बेतुका था कि 1848 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे कुतुब मीनार के शीर्ष से हटवाकर कुतुब कॉम्प्लेक्स के लॉन में रखवा दिया, जहां ये अभी भी रखा हुआ है, और ये वही कुपोला है। और तब से इसे स्मिथ्स फॉली या स्मिथ की मूर्खता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस कुपोला से यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का डायमीटर कितना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त ऑफिसर गार्डन सैंडरसन ने कुतुब मीनार पर काफ़ी एक्सकवेशंस और रिसर्च किए हैं। इसके साथ उन्होंने दिल्ली की हिस्ट्री पर भी कई किताबें लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें कई इतिहासकारों के लिए रेफरेंस का काम करती हैं। दुखद बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महज 28 वर्ष की आयु में सैंडरसन की मौत हो गई थी। 1919 में उनके कलीग्स ने उनकी याद में ये वाइट मार्बल से बना सन डायल यहाँ स्थापित किया था। ये सन डायल इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इस पर लैटिन में लिखा हुआ है ट्रांजिट अम्ब्रा लक्स परमानेंट, जिसका मतलब है शैडो पासेस लाइट रिमेन्स। और इसी के साथ ये वॉक खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल्सो मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से भी करवाएं। थैंक यू।